Good morning students. Today I am going to start second chapter in history on the trail of the earliest people. Trail means story and earliest people mean early men or hunter gatherers. In this chapter we will know about the story of early man, how did he collect food, where did he live, which type of food they eat and which type of tool they use for hunting. Let's start our chapter. We have the knowledge about people who live in the continent as early as 2 million year ago. 2 million ईयर एगो सब कॉन्टिनेंट्स पे जो पीपल्स जो रहते थे, आज उन्हें प्रेजेंट सिनेरियो में क्या बोला जाता है? हंटर गैदरर्स. दे वर नेम्ड, सो उनको हंटर गैदरर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिकॉज दे मैनेज देयर फूड थ्रू हंटिंग एंड गैदरिंग. वो अपना जो फूड है उसको कैसे मैनेज करते हैं? हंटिंग एंड गैदरिंग के थ्रू. हंटिंग मीन किलिंग ऑफ एनिमल्स एंड गैदरिंग मीन टू कलेक्ट some food which is provide by nature at free of cost, like fruits, root, nuts, seeds, leaf, eggs and etc. Why hunter gatherers move from place to place? There are 4 reasons in behind why hunter gatherers move from place to place. I will डिस्कस देम वन बाय वन. यहाँ पे 4 रीज़न है हंटर गैदरर्स के मूव करने के. मैं उन्हें एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी. फर्स्ट रीज़न इज़ दैट if they had stayed at one place for a longer period of time, they would have consumed the entire resources, plant and animals that were available. Therefore, they would have हैड टू मूव एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड. वो जिस जगह पे कुछ टाइम के लिए रहते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको कंज्यूम कर लेते हैं. अब जैसे ही वो रिसोर्सेज क्या होते हैं, फिनिश हो जाते हैं, तो वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं. एंड द सेकेंड रीजन इज एनिमल. दे हैव सम वाइल्ड कैटल्स. उनके पास क्या होते हैं, कुछ कैटल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं. उनके लिए ग्रास और लीव्स की क्या होती है, नीड होती है फॉर देयर फूड. उनको क्या होती है, जो एनिमल्स होते हैं उनको नीड होती है ग्रास की और लीव्स की. तो इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. एंड द थर्ड रीजन इज डिफरेंट प्लांट एंड ट्रीज बियर fruits in different seasons, so people may have moved from season to season in search of different kind of plants. अब कहते हैं डिफरेंट सीजन पे डिफरेंट काइंड ऑफ जो प्लांट्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं. तो वो क्या करते हैं, एज सुन एज आफ्टर कंज्यूमिंग दिस रिसोर्सेज, एज सुन एज दिस रिसोर्सेज बिकम फिनिश. अब वो क्या करते हैं, रिसोर्सेज कंज्यूम करने के बाद अब जैसे वो रिसोर्सेज क्या होते हैं, फिनिश होना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो दूसरे रीजन पे चले जाते हैं और वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं. एंड द फोर्थ रीजन इज वाटर. Water is very essential for plants and animal. It is very important for human being to survive. There are 2 kind of rivers. First is perennial river and second is seasonal river. Perennial river mean a river which is always filled with water, and the seasonal river mean that a river which is filled ओनली इन रेनी सीजन. 2 टाइप्स की रिवर होती है. जो परनेनियल रिवर होती है वो हमेशा क्या होती है, वाटर से फुलफिल होती हैं, और जो सीजनल रिवर होती है वो सिर्फ रेनी सीजन पे क्या होती है, वाटर से फुलफिल होती हैं. तो ड्राई सीजन जब होता है, ड्राई सीजन में ये लोग क्या करते हैं, जो हंटर गैदरर्स होते हैं ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं ऑन द बैंक ऑफ रिवर. जितने भी रिवर या लेक है उनके किनारे वाले जो एरिया है वहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं. नाउ आवर सेकेंड टॉपिक इज चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन. कि इसका मतलब कि वो कैसे किस प्लेस को चूज़ करते हैं अपने रहने के लिए. स्टोन टूल वर वेरी इंपॉर्टेंट, सो पीपल वर ऑलवेज इन सर्च ऑफ सच प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वॉज ईजीली अवेलेबल. जो हंटर गैदरर्स या अर्ली मैन है उनके लिए जो स्टोन है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट टूल है, क्योंकि वो क्या करते हैं, स्टोन से टूल्स बनाते हैं फॉर हंटिंग एनिमल्स को किल करने के लिए. और जिस जगह पे जिस प्लेस अ प्लेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वॉज इजी अवेलेबल, दे लिव्ड इन सम टाइम. वो क्या करते हैं, उस जगह पे कुछ टाइम रहना स्टार्ट कर देते. सच प्लेसेस वेयर स्टोन वॉज अवेलेबल एंड वेयर पीपल मेड टूल्स आर नोन एज फैक्ट्री साइट. जिस जगह पे ये लोग स्टोन से टूल बनाते हैं उस एरियाज को, उस प्लेस को क्या कहते हैं, फैक्ट्री साइट. एंड सिमिलरली
अगर वो इन एरियाज पे, जो फैक्ट्री साइट्स जो एरिया होते हैं, इनमें कुछ लॉन्गर पीरियड स्टे कर जाते, काफ़ी टाइम तक रुक जाते, तो ऐसे एरियाज को क्या कहते हैं, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स. You can see in this picture the house of the early man. It is a cave. The name of this cave is Bhimbetka. Bhimbetka cave is situated in Madhya Pradesh. Now our third topic is finding out about फायर. कैसे अर्ली मैन ने जो फायर है उसको डिस्कवर किया या इन्वेंट किया. बाय रबिंग टू स्टोन अ फ्लेम इज प्रोड्यूस, दैट इज नोन एज फ्लेम. जो अर्ली मैन थे उन्होंने 2 स्टोन को रब किया, उससे जो फ्लेम प्रोड्यूस हुई उसी को क्या बोला है, फायर बोला है. दे हैव बीन यूज फॉर सेवरल पर्पज. वो जो अर्ली मैन थे वो जो फायर थी उसको बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ करते थे, लाइक सोर्स ऑफ लाइट, फॉर कुकिंग मीट एंड फॉर स्केयरिंग अवे एनिमल्स. वो जो हंटर गैदरर्स या अर्ली मैन थे वो क्या करते थे, फायर को किस किस के लिए यूज़ करते थे, लाइट के लिए यूज़ करते थे, कुकिंग मीट या मील एक्सेट्रा, एंड फॉर स्केयरिंग अवे एनिमल्स. दे यूज़ फायर टू डिवाइन वाइल्ड एनिमल्स अवे फ्रॉम द फील्ड एंड देयर केव्स. वो क्या करते थे, अपनी फील्ड या केव से जो भी वाइल्ड एनिमल्स होते थे उनको डिवाइन करने के लिए या भगाने के लिए क्या करते थे, फायर का यूज़ करते थे. नाउ आवर फोर्थ चैप्टर इज अ चेंजिंग एनवायरमेंट. इट इज़ बिलीव दैट अराउंड 1200 ईयर एगो मेजर चेंजेस टुक प्लेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड. 1200 ईयर एगो क्या हुआ, वर्ल्ड क्लाइमेट में कुछ चेंजेस आए. अब उन चेंजेस की वजह से क्या हुआ, जो अर्ली मैन थे या हंटर गैदरर्स थे उनकी लाइफ क्या होना स्टार्ट हो गई, चेंज होना स्टार्ट हो गई. In several areas, this resulted into the development of grassland. Grassland mean a land where only grass grow. अब जैसे ही वर्ल्ड क्लाइमेट में चेंजेस आए तो उससे क्या हुआ, जो ग्रासलैंड थे उनका भी डेवलपमेंट हुआ. बहुत सारी जो लैंड थी क्या हो गया, वहाँ पे बहुत सारी ग्रासेस का क्या होगा, डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ. अब जैसे ही ग्रासलैंड्स का डेवलपमेंट हुआ तो उससे क्या हुआ, जो नंबर ऑफ एनिमल्स हैं वो भी क्या होने लगे, जो नंबर ऑफ एनिमल हैं वो भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गए काफ़ी, क्योंकि जब ग्रासेस की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गई है तो एनिमल्स जो थे वो भी क्या हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए. जैसे एंटीलोप हो गया, डियर, गॉट, शिप एंड कैटल एक्सेट्रा. ये जो जितने भी एनिमल्स हैं इनकी नंबर ऑफ एनिमल्स है ये भी क्या हो गए, इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गए. एंड दी अनदर चेंजेस वॉज दैट, एक सेकेंड चेंजेस भी हुआ अर्ली मैन की लाइफ में. दूसरा चेंज ये हुआ कि देयर वर बियरिंग ग्रासेस के साथ साथ कुछ नेचुरल क्रॉप्स भी क्या हुई, ग्रो करना स्टार्ट हुई, जैसे कि वीट, बर्ले एंड राइस. ग्रासलैंड के साथ साथ कुछ नेचुरल क्रॉप्स भी ग्रो होना स्टार्ट हो गई, जैसे कि वीट, बर्ले एंड राइस. अब ये नेचुरली ही क्या होगी, ग्रो करना स्टार्ट हुई. अब जो भी अर्ली मैन थे उन्होंने क्या किया, दे कलेक्टेड दीज ग्रेन्स एज फूड. उन्होंने क्या किया, इनसे जो भी ने ग्रेन्स रिसीव हुए उन्होंने उसको कलेक्ट करना स्टार्ट किया. एंड दे ऑल्सो लर्न दैट प्रोसेस हाउ अ सीड चेंज इनटू अ प्लांट. उन्होंने देखा कि कैसे एक सीड क्या होता है, प्लांट में कन्वर्ट होता है. दिस प्रोसेस टेक टू मच टाइम एंड दे स्टे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन सेम प्लेस फॉर टेक केयरिंग देयर क्रॉप्स. अब उन्होंने ये जो प्रोसेस था उसको सीखा कि कैसे एक जो सीड है वो प्लांट में कन्वर्ट होता है, लेकिन दिस प्रोसेस टेक टू मच टाइम. लेकिन इस प्रोसेस को होने में क्या लगता है, एक क्रॉप्स के ग्रो होने में बहुत टाइम लगता है. तो वो उन्होंने क्या किया, अपनी क्रॉप्स की केयर करने के लिए, उसके टेक केयरिंग के लिए क्या किया, एक ही प्लेस में टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया. मतलब वो एक ही जगह पे काफ़ी टाइम तक रहना स्टार्ट कर दिया. ऐसे करके धीरे धीरे दे लेफ्ट देयर नोमैडिक लाइफ. उन्होंने अपनी नोमैडिक लाइफ, मतलब नोमैडिक लाइफ मीन मूविंग लाइफ, वन प्लेस टू अनदर मूव करने वाली जो लाइफ थी, दे लेफ्ट देयर नोमैडिक लाइफ एंड स्टार्ट टू लिव अ सिंपल एंड सेटल्ड परमानेंट लाइफ. Here our chapter end. I hope you must have understood this chapter through this video. Thank you.